दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया। रिजल्ट के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि आज बहुत शानदार तेजी के साथ में अपर सर्किट लगा और जो लोग सपने देख रहे थे कि स्टॉक फिर से 8 हो जाएगा, उनके सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि वाकई में कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आज जब के खरीदारी भी हुई है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़ायदा होगा सुजलोन को इसका। वैसे सुजलोन एनर्जी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया, लोगों को इसने मालामाल कर दिया, लेकिन आने वाले समय सुजलोन और तेज़ी से दौड़ सकता है। और नतीजा यह है कि यहाँ पे सुजलोन में एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की ही होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखा देगी, लेकिन बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी करें। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे एफआई हो या डीआई, उनके पास एक रिसर्च टीम होती है, वो ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिले और लॉस की संभावना कम हो। और अगर उनकी रडार पे सुजलोन एनर्जी है तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं यह स्टॉक कमाल करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलोन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए अब। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर लेते हैं। आज बीएसई सेंसेक्स लगभग अभी 3:20 हुए 10 मिनट बाकी है, 66,549 के आसपास है। 389 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.59% अपर है बीएसई सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह भी है कि कल हमने देखा था कि ऑलरेडी जो फ्राइडे को क्लोजिंग के समय बाजार इंटरनेशनल काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दिए थे, उसका असर भी देखने को मिला और इस हिसाब से देखें तो बाजार ने शानदार तेजी बताई है। वैसे इंट्राडे में तेजी तो बहुत ज़बरदस्त थी, वहाँ से कुछ ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन फिर भी शानदार तेजी बनी हुई है। आज निफ्टी एनर्जी में भी ज़बरदस्त तेजी है, 26,863 के स्तर पे 429 पॉइंट की बम्पर तेजी, यानी 1.62% दौड़ा है निफ्टी एनर्जी और उसका असर भी सुजलोन में देखने को मिला है। सुजलोन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 18.20 पर हुई और 18.05 का लो बना, यानी आज गिरावट नहीं हुई बिल्कुल, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग ही 18.05 के आसपास थी, यानी फ्राइडे की लो लेवल तक गया स्टॉक। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से खरीदारी का दौर शुरू हुआ, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, इसने 18.95 का हाई बनाया, यानी 5% का अपर सर्किट। इसकी लिमिट फिलहाल 5% की है, तो ये 5% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है और काफ़ी अच्छी खरीदारी लोग कर रहे हैं। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं तो स्टॉक ने कोई खराब रिटर्न नहीं दिया। इस रिजल्ट के बाद भी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। 19 जुलाई को आप देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 17.85 के आसपास थी। 20 जुलाई की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 18.70 के आसपास हुई थी, 5% का अपर सर्किट लगा था। फिर 21 जुलाई की अगर हम बात करें तो स्टॉक 19.60 पे चला गया और 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा। बात अगर 24 जुलाई की करें तो स्टॉक आप देख दो कि 20 के आसपास था और यहाँ पे 2% की तेज़ी बनी थी। फिर 25 जुलाई को देख सकते हो कि स्टॉक 19 के आसपास है, 5% का लोअर सर्किट लगा और इसके पीछे वजह थी रिजल्ट। और रिजल्ट को बिना सोचे समझे लोगों ने लगा कि अब यहाँ पे भारी गिरावट होगी, तो उस गिरावट के रिटेल के माहौल में 5% का लोअर सर्किट जरूर लगा। फिर 26 जुलाई को एक बार लोअर सर्किट लगा और स्टॉक 18.05 पे आसपास आ गया। और आपको पता होगा उस समय मैंने शेयर को डिस्कस किया, तब मैंने कहा था कि ये सर्किट खुल जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर ही, और आप देख सकते हो कि 27 जुलाई को ही सर्किट खुल गया और स्टॉक की क्लोजिंग 17.85 के आसपास थी, 1% की गिरावट हुई। और 28 जुलाई को फिर से स्टॉक ने 18.05 का स्तर दिखा दिया और 1% की तेज़ी बनी और आज सीधा 5% का अपर सर्किट लग गया। तो जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है, जो प्राइस नीचे गई थी वो भी यहाँ पे देखें तो फिर से रिकवर हो चुका है और लोगों को फिर से अच्छे रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो ROC है, यानी देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। इसने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा कि अगर ROC इसका चेक करें तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर निकल कर आए। तो सुजलोन का जो ROC है वो 21% के आसपास रहा है, जबकि दूसरी इसकी पेयर कंपनियों की बात करें तो वो 14% के आसपास है। तो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका ROC बहुत ही बेहतर है और इसने लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है और इस समय बहुत ही मजबूत स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ग्रेड लिंक को लेकर एक बिजनेस टाइप होने की संभावना बनने लगी है। दोनों इसमें बातचीत को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं और जल्द ही इंडिया से सिंगापुर की ग्रिड कनेक्टिविटी होगी और इंडिया से ग्रीन एनर्जी सप्लाई की जाएगी सिंगापुर को। तो ये जो बातचीत चल रही है उसके हिसाब से देखें तो केबल के थ्रू अंडमान निकोबार वाया ये सीधा सिंगापुर को
एक तरह से ग्रिड कनेक्टिविटी दी जाएगी इंडिया के माध्यम से, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है इंडिया में जो बिजली का निर्माण होगा वो सारा सिंगापुर को सप्लाई किया जाएगा। यानी इंडिया ने शुरुआत कर दी है, जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया उसके लिए किस तरह से एक्सपोर्ट करनी है ग्रीन एनर्जी को, उसके अब यहाँ पे रास्ते खुलने शुरू हो चुके हैं। और बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में इस समय बिजनेस टाइप करे, और इसके पीछे वजह भी है कि सारी कंट्रीज है जो इस समय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पेट्रोल डीजल की जगह पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपने उद्योग धंधे को चलाना चाहते हैं। और जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका सारे के सारे लोग इस समय उसको पालन करना चाहते हैं। और ऐसे में इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, स्पेशली उन कंपनियों के लिए जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का काम कर रही है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी लीडर कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में। तो सीधा फायदा सुजलॉन को होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे G20 इस बार इंडिया में होने जा रहा है, और G20 की मीटिंग लगातार चल रही है, जिसमें देख दो कि इस एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और एक तरह से देखें तो ये फाइनल हो चुकी है बातचीत। और यहाँ पे सिर्फ सिंगापुर की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी दूसरी जो कंट्रीज है वो भी इंडिया के साथ में ऐसे ही बिजनेस टाइप कर रहे हैं, जो आने वाले समय अपने देश में ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख दो कि सऊदी अरेबिया और यूएई भी इंडिया के साथ में ही ऐसे ही पावर ग्रिड कनेक्टिविटी भी बातचीत कर रहे हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से उनके ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल वो कर पाएंगे। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया ने जो अपना सपना सोचा है, जो मिशन बनाया है, वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यानी इंडिया एक्सपोर्टर बन जाएगा 2027 तक ग्रीन एनर्जी का, और आप ये समझ ही सकते हो। और इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और ऐसे में आने वाले समय में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी, वो सारी की सारी एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ सकते हो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और इसका असर आने वाले समय में सुजलॉन के स्टॉक पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सुजलॉन जो लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया। अब बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाएगी कंपनी, और इसी वजह से बड़े बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। और ये आज के डील में भी हमें देखने को मिला, अपर सर्किट लगा इसी वजह से। तो सुबह 9:47 पर 18.20 की प्राइस से 10,71,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 9:49 पर 18.25 की प्राइस से 10,91,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:52 पर 18.25 की प्राइस से ही 10,53,000 शेयरों की एक बड़ी और हुई। फिर 10:07 पर 18.35 की प्राइस से 12,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:18 पर 18.20 की प्राइस से 10,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:47 पर 18.45 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 12:35 पर 18.75 की प्राइस से 14,62,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:52 पे आप देख सकते हो 18.90 की प्राइस से 13,12,000 शेयरों की एक बड़े फंड हाउस ने खरीदारी और की। फिर 12:59 पर 18.95 की प्राइस से 43 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। और उसके बाद उसी समय 12:59 पर 18.97 की प्राइस से 15,60,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। और उसके बाद सीधा सर्किट खुल नहीं पाया, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में खरीदारी की। तो जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, वो इशारा है कि अब सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले समय डेफिनेटली कई टारगेट हिट कर सकता है और बहुत जल्द 3 डिजिट में भी जा सकता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम दिखाई देगी, 14.50% के आसपास है। और इसी को लेकर लोगों को चिंता होती है कि प्रमोटर यहाँ पे बिल्कुल नदारद है, कैसे ये कंपनी काम करेगी। तो प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के इस कंपनी को आगे बढ़ाए, लेकिन अब इसका गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। बहुत जल्द प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब उनके पास फंड होगा तो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। यहाँ पे FI जम के खरीदारी करे, 7.64% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 7.79% हो चुकी है। DI ने भी अच्छा खासा निवेश किया है, 5.55% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 5.90% हो गई है। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एंट्री कर लिया 0.02% की होल्डिंग लेके। तो सरकार ने भी अपना सहयोग दिया यहाँ पे। जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, आप देख सकते हो 72.30% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 71.78% पर आ गई। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।